हेलो गाइस, माय नेम इज शुभम तिवारी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसमें मैं वीडियो अपलोड करता हूँ CUT PG एंड IIT जेम एंड कम्पिटिटिव एग्जाम। इस पे हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक। ठीक है, और उसमें बहुत सारा हम लोगों ने कवर कर लिया है मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, तो बस कुछ मैट्रिसेस बची हैं जिनको हम आज डिस्कस करके और ये टॉपिक को ओवर करते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना ये वक्त गवाए। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? आज का टॉपिक है आर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, आर्थोगोनल मैट्रिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे। आर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, फर्स्ट हम लोग समझेंगे कि आर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। मैंने एक मैट्रिक्स कंसीडर किया, ये ये हमने क्या किया, ये कोई कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये कैसी मैट्रिक्स है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसको अगर हमको ऑर्थोगोनल कहना है तो हम कैसे कहेंगे ऑर्थोगोनल? ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल, इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ हम इस मैट्रिक्स का हम क्या करें, ए का ट्रांसपोज ले लें। क्या ले लें? इसका ले लें हम ट्रांसपोज। ठीक है, और ये ट्रांसपोज ले लें, उसके बाद हम क्या करें, ये इंटू ये ट्रांसपोज करवा दें इज इक्वल टू ये ट्रांसपोज इंटू ये करवा दें। चाहे इसका ट्रांसपोज पहले लेकर ये से मल्टीप्लाई करवाएं या ये को लेके पहले इसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, इज इक्वल टू हमको क्या मिलना चाहिए? आई मिलना चाहिए, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। अगर ये क्राइटेरिया हमारी कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स फुलफिल करती है तो उसको हम क्या कह देंगे? ये कैसी मैट्रिक्स हमारी हो जाती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कैसी मैट्रिक्स हमारी हो जाती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाती है। चलिए हम लोग इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। ये स्क्वायर मैट्रिक्स ये इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ये इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये ट्रांसपोज इंटू ये इज इक्वल टू आई। ठीक है, आई, ये क्या हमारा आई है। ये दे दे तो ये ऐसी मैट्रिक्स हमारी कैसी हो जाएगी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। इट इज ए क्लियर फ्रॉम द डिफिनीशन दैट इफ द मैट्रिक्स ये इज ऑर्थोगोनल देन ये इनवर्स इज इक्वल टू ये। मीनिंग मतलब क्या होता है? अगर हमारा मतलब ये इंटू ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई मिल रहा है तो मीन्स क्या हुआ? ये इज इक्वल टू ये इनवर्स। ठीक है, ये इज इक्वल टू इनवर्स कैसे है? जैसे हमारा कैसे हुआ, यानी हमने दोनों तरफ ये के इनवर्स को क्या करवा दिया? ऑपरेंड करवा दिया। ये इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये इनवर्स। ठीक है, तो ये इनवर्स इंटू ये इज इक्वल टू आई। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये इनवर्स। ठीक है, ऐसे हो गए। ठीक, तो ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये इनवर्स, यहाँ पे ट्रांसपोज होगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोज होगा। तो यहाँ से हमने दिखा दिया कि कैसे होता है। ठीक है, कैसे होता है। हमने दिखाया कि ये कैसे होता है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार हम फिर से दिखा देते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, देख लो एक बार फिर से दिखा देते हो। हमने कहा कि कैसे होता है, हमने कहा ये इंटू ये ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई। ठीक, ऑपरेटिंग बोथ साइड ये इनवर्स, ये इनवर्स इंटू ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये इनवर्स टू आई। ठीक है, तो यहां से ये इंटू ये इनवर्स इज इक्वल टू आई, तो ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये इनवर्स। ठीक है, ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये इनवर्स।
ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जान क्लियरली सो हो गए। ठीक है, अब इसका मतलब स्ट्रक्चर कैसे होता है, ऐसी मैट्रिक्स हम कैसी कैसी मैट्रिक्स मिलेंगी, एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख लेते हैं कुछ मैट्रिक्स को। ठीक है, एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट, ये इज इक्वल टू हम लोग लेंगे, ये इज इक्वल टू हम लोग ले लेंगे, ये इज इक्वल टू हम लेंगे कैसी मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू क्या लिया, साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसी हमने एक मैट्रिक्स कंसीडर की। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स हमने कंसीडर की। हमने कहा अगर इसका हम क्या ले लें, ट्रांसपोज ले लें, ये इंटू ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमको क्या मिला, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या मिलेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसा हमको मिला। हमने कहा हम क्या कराएंगे, ये इंटू ये ट्रांसपोज लेंगे, ये इंटू ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू हमारी मैट्रिक्स क्या मिली, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे ही लिया। फिर हमारा यहाँ से क्या मिला, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, इस तरह। तो हमने ये किया तो हमको कैसी मैट्रिक्स मिली, आइडेंटिटी मिल गया, कैसी मिली, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। तो हमारी क्राइटेरिया यही थी, हमारी क्राइटेरिया क्या थी, हमारी क्राइटेरिया यही थी कि ये इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ऐसी मैट्रिक्स मिल जाए। ठीक है, देखो यही तो क्राइटेरिया थी, तो ये हमको मिल गई। तो हम क्या कह सकते हैं, राइट दैट ये इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गई। और भी एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अपने पास, यहीं पे लिख लेते हैं। फिर एग्जांपल नंबर सेकंड हमने क्या किया, ठीक है, और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो फिर हमने एक एग्जांपल लिया, ये इज इक्वल टू इस तरह हमने कंसीडर किया, 1 0 0 -1। ठीक है, और ये का ट्रांसपोज निकालेंगे तो कैसे आएगा, ऐसे आएगा, 1 0 0 -1, इसी तरीके से सिमिलर आ जाएगा। हम ये इंटू ये ट्रांसपोज पहले लें, या ये ट्रांसपोज इंटू ये लें, हमें क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो हम लोग इसको कंसीडर करते हैं, दिस इंप्लाइड दैट पहले हम लेंगे ये 1 0 0 -1, इसका हमने ट्रांसपोज लिया 1 0 0 -1, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। ठीक है, हम इम्प्लाई करवाएंगे 1 1 0 0 1 1 0 0 0। ठीक है, 0 0 0, ठीक, 0। ठीक है, 0 -1 1, तो हमको क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। अगर हम इसका अपोजिट करवा तो दोनों सिमिलर ही है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इजिली लिख सकते हैं
ये इंटू ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये ट्रांसपोज इंटू ये इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, तो इस तरह की हमारी मैट्रिक्स हो जाती है। और बहुत सारी हमारी मैट्रिक्सेस हैं। ठीक है, बहुत सारी मैट्रिक्सेस हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके सम प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। ठीक है, कैसे हो गया हमारा, हो गया। अब हम देखते हैं कि सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, हमने कहा कि सम ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी ऑर्थोगोनल। हमने कहा जैसे कि हम लोग अभी तक पढ़ते आते हैं, कोई भी मैट्रिक्स लें उनका सम लेते हैं तो क्या हो जाती है, वही मैट्रिक्स आती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर हम दो मैट्रिक्सेस का सम लेंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि वो ऑर्थोगोनल ही। ठीक है, अब किस क्राइटेरिया पे वो लोग, वो मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल हो जाएंगी, इसको हम लोग देख लेते हैं। इफ ये एंड बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हमने पहले मैट्रिक्स को ये को कंसीडर किया ऑर्थोगोनल, एंड बी इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हाँ, ऑफ सेम ऑर्डर, देन ये प्लस बी मे और मे नॉट बी ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है। इफ ये एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर ये और बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ऑफ सेम ऑर्डर, देन ए प्लस बी ऑर्थोगोनल होगी। इफ एंड ओनली इफ, इसमें क्राइटेरिया इफ एंड ओनली इफ। इफ पहले मैट्रिक्स जो ऑर्थोगोनल है उसका और बी मैट्रिक्स जो ऑर्थोगोनल है उसकी ट्रांसपोज प्लस बी इंटू ये प्लस वन, अगर ये क्राइटेरिया कोई भी मैट्रिक्स फुलफिल करती तो वो कहलाएगी ये प्लस बी का ऑर्थोगोनल फिर हो जाएगी। अगर ये मैट्रिक्स हमारी ऑर्थोगोनल हो गई, ठीक है, तो हम ये भी कह देंगे कि ये प्लस बी आर और ऑर्थोगोनल। ठीक है, हम ये भी कह देंगे। अगर ये हमारी क्राइटेरिया ए प्लस बी ऑर्थोगोनल होगी तो हम कह देंगे अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल हो गई। लेकिन हम ऐसा नहीं कह सकते जनरली कि ए प्लस बी ऑर्थोगोनल है तो वो भी ऑर्थोगोनल होगी। ठीक है, ऐसा हम जनरली नहीं कह सकते। ठीक है, इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं थोड़ा सा, या फिर हेडिंग कर लेते हैं। इसका प्रूफ हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पेज में। इसका प्रूफ हम लोग क्या करेंगे, देखिए प्रूफ, प्रूफ हम लोग करते हैं। हम लोग क्या कहेंगे, कंसीडर हमने लिया ये एंड बी आर ऑर्थोगोनल। हमने कहा ये और भी हमारी कैसी मैट्रिक्सेस है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक, हमने कहा ये एंड बी आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो हमारी क्राइटेरिया कौन सी फुलफिल करेंगी, ये इंटू ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। अगर कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो वो प्रॉपर्टी फुलफिल करेगी। बी इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब मीन्स, ठीक है, आइडेंटिटी मीन्स, ठीक है, थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूँ। ठीक है, आइडेंटिटी हमारी ये क्राइटेरिया फुलफिल होगी कि नहीं होगी, तो हमने कहा सपोज, सपोज, ठीक है, हमने कहा सपोज ये इंटू बी ट्रांसपोज प्लस बी इंटू ये ट्रांसपोज प्लस आई, आई मीन्स आई इज इक्वल टू जीरो। हमने कहा अगर ये क्राइटेरिया हमारी फुलफिल हो रही है, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, हमने ये क्राइटेरिया नाउ, अब क्या होगा, ये प्लस बी इंटू ये प्लस बी का ट्रांसपोज, ठीक है, इज इक्वल टू कैसा हो ओपन होगा, ये प्लस बी, ठीक है, ये प्लस बी इंटू ये प्लस बी का ट्रांसपोज। ठीक है, इस तरह हमने इसको लिखा। अब इसको हम लोग कैसे इसको ओपन करते हैं, अब इसका मल्टीप्लाई होगा ये इंटू ये ट्रांसपोज प्लस
बी इंटू ये ट्रांसपोज इस तरह, ठीक है, इस तरह खुलेगा, प्लस ये इंटू बी ट्रांसपोज प्लस बी इंटू बी ट्रांसपोज। ऐसा खुलेगा कि नहीं खुलेगा बताओ। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने अभी देखा ये इंटू ए ट्रांसपोज, ये कैसे बन जाएगा, आइडेंटिटी, क्या बन जाएगी, आइडेंटिटी प्लस बी इंटू ये ट्रांसपोज प्लस ये इंटू बी ट्रांसपोज। बी इंटू बी ट्रांसपोज कितना बन जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। इक्वल टू हम लोग कैसे क्या मान के चले हैं, क्या मानेंगे, इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक, इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हम हमारा क्या होगा, ठीक, एक आइडेंटिटी से एक आइडेंटिटी अपना कैंसिल, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ, एक आइडेंटिटी से एक आइडेंटिटी कैंसिल, दिस इम्प्लाइड दैट ये इंटू बी ट्रांसपोज प्लस बी इंटू ये ट्रांसपोज प्लस आई इक्वल टू जीरो। अगर ये क्राइटेरिया हमको मिल गई कि नहीं मिल गई, मिल गई, तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिक्स हमारी कैसी होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रही कोई भी मैट्रिक्स, पहली वो दो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल और ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रही, तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी कैसी होगी, ऑर्थोगोनल होगी। फिर उसका सम हम कह सकते हैं कि उसका ऑर्थोगोनल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, हमने कहा द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर इज अगेन ऑर्थोगोनल, प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट हो जाएगा, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, दो मैट्रिक्स हम कंसीडर करेंगे वो दोनों ऑर्थोगोनल होगा, उसका प्रोडक्ट हमारा ऑर्थोगोनल हो जाएगा। जनरली इफ A1 A2 आर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हम सेम ऑर्डर देन द प्रोडक्ट इज आल्सो ऑर्थोगोनल, ठीक है, जर्नल भी हो जाएगा। फर्स्ट, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है द स्केलर द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स नीड नॉट बी ऑर्थोगोनल। जो स्केलर हम लोग के लेकर के मल्टीप्लाई करवा देते थे ना, ऐसा लेके हम अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे कोई भी स्केलर, तो वो जरूरी नहीं कि वो ऑर्थोगोनल ही हो जाए, ऑर्थोगोनल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इफ ये देख लिए, इफ ये इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड के इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर देन के इंटू ये मे और मे नॉट बी ऑर्थोगोनल। हमने क्या कहा पहले कि कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई कराओगे तो नहीं होगा, अगर के हम कॉम्प्लेक्स ले लेंगे तो नहीं भी हो सकता है, ठीक है। और सेकंड क्राइटेरिया क्या कहती है, इफ ये इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड के इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, के कोई हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन के इंटू ये इज ऑर्थोगोनल हो जाएगा जब के की वैल्यू ये होगी। अगर के की वैल्यू ये नहीं है तो हम नहीं कह सकते कि वो ऑर्थोगोनल होगी। अगर ये के इज इक्वल टू प्लस माइनस वन हो तो हम कह देंगे कि के इंटू ये इंप्लाई कर देगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को, ठीक है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी अगर के इज इक्वल टू ये है, ये वैल्यू, ठीक है, प्लस माइनस वन। और इसके अलावा तो हम नहीं कह सकते कि ऑर्थोगोनल होगी, इतनी जरूरी नहीं है, ठीक है, मे और मे नॉट भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ, ठीक है। प्रूफ अगर इसका देखना चाहो सेकंड वाले का, प्रूफ ऑफ सेकंड, इसका प्रूफ है, ठीक है, दिखा देते हैं थोड़ा सा, तसल्ली हो जाएगी तुम्हारे दिल को, ठीक है। ये वाला सेकंड प्रूफ, ये इसका प्रूफ, ठीक है, कैसे हुआ प्रूफ। हमने क्या कहा, अगर के की वैल्यू हमारी क्या होगी, प्लस माइनस वन होगी, तभी ये ऑर्थोगोनल होगा। नाउ हम लोग क्या जानते हैं, हमने कहा, तुमने कहा कि, आपने कहा ये क्या है, ऑर्थोगोनल, क्या है ये, ऑर्थोगोनल। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो ये इंटू ये ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी देगा, ठीक, इतना समझ में आया। अगर ये ऑर्थोगोनल है तो ये इंटू ये ट्रांसपोज को हमें क्या देना पड़ेगा, आइडेंटिटी होनी पड़ेगी, इतना समझ में आया, ठीक है। नाउ अगर ये क्राइटेरिया हमारी फुलफिल हो जाएगी तो हम कह सकते हैं ना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। हमने कहा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे, लेट के बी एनी कॉम्प्लेक्स
के कोई मतलब मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, के कॉम्प्लेक्स है। हमने कहा के इंटू ए, ठीक है, के इंटू ए, के इंटू ए का ट्रांसपोज। अगर के ये के साथ ऑपरेट होगा तो के उसके ट्रांसपोज के साथ भी ऑपरेट होगा, ठीक, इज इक्वल टू के स्क्वायर। अगर हम के को बाहर निकालेंगे तो के स्क्वायर इंटू ये का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमको, आइडेंटिटी। क्या मिलेगी, आइडेंटिटी। ऐसे ही तो होगा, ठीक। यहां से भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इरेज करता हूं, ठीक है। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर, ये हमारी आइडेंटिटी बनेगी, आइडेंटिटी, ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी बनी, इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आप लिख सकते हैं, हमने पहले लिखा था तब भी सही था, अब भी सही, ठीक है। इज इक्वल टू आइडेंटिटी, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इफ एंड ओनली इफ यहाँ पे लग जाएगा। अगर के स्क्वायर, ठीक है, यहां से तो खत्म हो गया, के स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना पड़ेगा, आई, के स्क्वायर इज इक्वल टू आई, डेट इज, हम लोग के को क्या लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू प्लस माइनस आई, प्लस माइनस आई लिख सकते हैं। तो यहां से देखा के की वैल्यू हमारी क्या आई, ये आई, ठीक है। के हमारा कैसा आया, 30। इस इसका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसे आया, के इज इक्वल टू प्लस माइनस आई ही होना पड़ेगा, यानी 1। अगर इसके अलावा तो हम नहीं कह सकते कि वो ऑर्थोगोनल ही होगा, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। इफ ये इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन एनी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ये इज आल्सो ऑर्थोगोनल। हमने कहा अगर ये हमारा कैसा है, ये ऑर्थोगोनल है, ठीक है। ये कैसा है, ये के कोई भी पावर हम करेंगे n, तो वो भी क्या देगा, ऑर्थोगोनल होगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर कोई भी डाउट्स आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है। इफ ये ही जाना ऑर्थोगोनल, अगर ये हमारा ऑर्थोगोनल है देन ये इनवर्स, यहाँ पे इनवर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इनवर्स होगा। वो भी क्या होगा, हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। अगर ये ऑर्थोगोनल तो इसका इनवर्स भी ऑर्थोगोनल होगा। इफ ये इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ये ट्रांसपोज इज आल्सो ऑर्थोगोनल, हमने अभी दिखाया उसका ट्रांसपोज के साथ। द डिटरमिनेंट ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, प्लस माइनस 1, ठीक है। क्या होता है, प्लस माइनस 1। या और ये भी होता है अथवा, और मीन्स अथवा, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज यूनिट, ठीक है। यूनिट का मतलब 1, ये भी होता है। ये बहुत जगह पे ये देखोगे, ये और ये दोनों, या जिस क्राइटेरिया में आएगा उस क्राइटेरिया में आप लोग टिक कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्शन में। अगर वहां पे दे देगा प्लस माइनस 1 नहीं तो यूनिट दे देगा, द डिटरमिनेंट ऑफ द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज, ऑप्शन में यूनिट, ऐसा ऐसा करके प्लस माइनस 1 तो देगा नहीं, एक ही देगा, जहां कहीं भी देगा एक ही देगा, मतलब बाय द वे ये करेक्ट है अपना, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्रायोरिटी इसको देना, बाद में उसको। एंड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज नॉन सिंगुलर, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा हमारा कैसा होगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, हमारा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एंड इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये रिजल्ट बहुत ही कम मिलता है, ठीक है। तो ध्यान से इसको पढ़िएगा और ध्यान से समझिएगा। एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी, मान लो ये कोई अपनी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये हमारी क्या है, कोई एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी प्रॉपर और इम्प्रॉपर है। प्रॉपर कब कहलाएगी और इम्प्रॉपर कब कहलाएगी, अकॉर्डिंग टू ये, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ये। अगर इसका डिटरमेंट, ये का डिटरमेंट कितना हो जाए, डिटरमेंट ऑफ ये इज इक्वल टू 1 अथवा डिटरमेंट ऑफ ये इज इक्वल टू -1, अगर इन दोनों में से कोई आ रहा है, ठीक है, इन दोनों में से कोई आ रहा है, तभी हम इसको कह सकते हैं।
एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ये इज सेड टू बी प्रॉपर और इम्प्रॉपर अकॉर्डिंग एट इस, अगर डिटरमिनेंट ये का 1 आएगा तो प्रॉपर और ये आएगा तो दिस, ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं। फिर यहाँ पे ये कहा गया 10 नंबर पे क्या कहा, 10 प्रॉपर्टी हमारी है, इफ ये इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, हमारा ये क्या है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स विथ, ये हमारा ऑर्थोगोनल है विथ, यहाँ पे ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू 1, डिटरमिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू 1, देन ईच एलिमेंट ऑफ ये इज इक्वल टू कोफैक्टर, मतलब अगर डिटरमिनेंट ये इज इक्वल टू 1 है तो उसके हर एलिमेंट किसके इक्वल होंगे, कोफैक्टर के। 11 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है, इफ ये इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर हमारे ये कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है, ये कोई हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ये इज इक्वल टू -1, डिटरमिनेंट ये इज इक्वल टू -1 है, देन ईच एलिमेंट ऑफ ये, इसके हर एलिमेंट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ कोफैक्टर, इसके निगेटिव कोफैक्टर के इक्वल होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग अगली प्रॉपर्टी का, ऑर्थोगोनल सेट क्या होता है हमारा, ऑर्थोगोनल सेट हमारा क्या होता है, ये सेट ऑफ वेक्टर, हमने कलेक्शन लिया सेट ऑफ वेक्टर का, ठीक है, हमने क्या लिया कलेक्शन लिया सेट ऑफ वेक्टर, जिसमें b1 b2 v1 v2 v3 डेट है vn, मतलब b1 b2 v3 डेट है bn क्या है, एक सेट लिया, हमने क्या लिया सेट, जिसके अंदर b1 b2 b3 डेट है bn वेक्टर्स हैं, क्या है वेक्टर्स हैं, इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल सेट, वो क्या है, हम उसको ऑर्थोगोनल सेट कब कहेंगे, इफ vi इंटू bj इज इक्वल टू 0, जहां i इज नॉट इक्वल टू 0 एंड bi vj इज इक्वल टू 1, मीन्स क्या समझे इसका, इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर हमारा i और j, ठीक है, अगर हमारा i j इक्वल नहीं है तो bi इंटू vj इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक, अगर bi इंटू bj इज इक्वल टू 1 है, अगर bi इंटू bj इज इक्वल टू 1 हमको दे दिया, तो फॉर ऑल आई, हर आई के लिए है, ठीक है, हर आई के लिए, फॉर ऑल आई, हर आई के लिए ऐसा होता है। अब इसका एग्जांपल्स अगर हम देखें, एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स में हम लोग चलिए देखते हैं, एग्जांपल कितना हो जाएगा, हम एक सेट कंसीडर करेंगे +-1 0 0 इस तरीके से, ऐसे मतलब, ठीक है, हम दूसरा सेट लेंगे यहाँ 0 +-1 0 0, फिर एक यहाँ सेट लेंगे 0 0 +-1, ऐसे ऐसे हमें एक सेट ऐसे कंसीडर कर लेंगे, ठीक है, ये हमारा हो गया सेट +-1, ये हो गया अपना सेट, तो इज द ऑर्थोगोनल सेट, ये कैसा है ऑर्थोगोनल सेट हमारा है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हो। फिर 12 नंबर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, ये मैट्रिक्स, ये कोई मैट्रिक्स है, ये ऑर्थोगोनल इफ एंड ओनली इफ, इधर से भी ट्रू और उधर से भी ट्रू, इफ एंड ओनली इफ इट्स रो एंड कॉलम्स, कुछ भी रो एंड कॉलम फॉर्म एन ऑर्थोगोनल सेट, अगर उसका रो और कॉलम ऑर्थोगोनल सेट से है तो वो क्या होगा मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, या वो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसके रो और कॉलम कहाँ से होंगे, ऑर्थोगोनल सेट से होंगे, ठीक है, या हम ऐसे कहते हैं कंसीडर ए मैट्रिक्स व्हिच टेक्स रो और कॉलम्स ऑफ ए ऑर्थोगोनल सेट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स, तो वहां पे क्या होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी, कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी हमारी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी। 13 नंबर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है, द नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है, n क्रॉस n ऑर्डर के लिए यानी स्क्वायर मैट्रिक्स विथ इंट्रीज फ्रॉम द सेट, उसके उसकी इंट्रीज क्या है फ्रॉम द सेट 0 1 -1, ये हमने कोई एक सेट कंसीडर किया, इज 2 की पावर n इंटू फैक्टोरियल n, ठीक है, इस तरह के उसके ऑर्डर्स हो जाएंगे।
नंबर ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, ठीक है, इस तरह उसके हम ऑर्डर निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है हमारी? यूनिटरी मैट्रिक्स होती है ये स्क्वायर मैट्रिक्स, हम कंसीडर करेंगे कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी यूनिटरी, उसको हम यूनिटरी मैट्रिक्स कब कहेंगे? इज सेड टू बी यूनिटरी इफ ये इंटू ये स्टार, यहाँ पे स्टार होगा, ठीक है, ये इंटू ये स्टार इज इक्वल टू ये स्टार इंटू ये इज इक्वल टू 1, मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल होनी चाहिए। ये स्टार का मीन्स क्या होता है? ये स्टार मीन्स पहले हम कोई मैट्रिक्स लेंगे स्क्वायर, उसका हम ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद उसका हम कॉन्जुगेट करेंगे, तो ये हमारा ये स्टार हो जाता है, यानी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। इसी को हम कहते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, और इसी को हम ये भी कह सकते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ठीक है, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स, इस ये भी कह सकते हैं। यूनिटरी देन ये इनवर्स इज इक्वल टू ए स्टार, इसका इनवर्स हम क्या जानते हैं? इसका इनवर्स क्या होता है? ये स्टार होता है। जैसे देखो, ये इंटू ये स्टार इज इक्वल टू ये स्टार इंटू ये इज इक्वल टू 1, इस तरह है। अगर हम दो बोथ साइड ये इनवर्स ऑपरेट करवाएं, ये इनवर्स ये इंटू ये स्टार इज इक्वल टू ये, ठीक है, ये इनवर्स ये स्टार इंटू ये, ठीक है, नहीं नहीं एक ही लेंगे ना, एक ही लेंगे, दोनों क्यों लेंगे हम? थोड़ा सा इरेज करता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, ये क्राइटेरिया अपनी है, इज इक्वल टू आई हमारा है, ठीक है, आई मीन्स 1, ठीक है। तो यहां से अगर हम ये इनवर्स यहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा? ये इनवर्स इधर मिलेगा, अगर इस पे ऑपरेट होगा, दिस इम्प्लाइड है, ये हमारा आइडेंटिटी होता है, ये इनवर्स इंटू ये इज इक्वल टू आइडेंटिटी, हम इसको जानते हैं, ठीक। तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? ये तो हमारा आइडेंटिटी हो गया, ये स्टार इज इक्वल टू ये इनवर्स, ये हमारा ऐसे क्राइटेरिया फुलफिल होके मिल गई, ठीक है। तो ये हमारी यूनिटरी मैट्रिक्स हो जाती है, ठीक है। तो ये हम लोग मैट्रिक्स के आज हमने क्या डिस्कस किया? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने डन कर दी, ठीक है। अब दो तीन मैट्रिक्स हमारी बचती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, नील पोटेंट मैट्रिक्स, नॉर्मल मैट्रिक्स, 3 से 4 मैट्रिक्स हमारी बनती है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स का टॉपिक खत्म कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीक में हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस पे अगर कोई दिक्कत होती, कोई डाउट्स होता तो आपसे पूछेगा, ठीक है। और इसके बीच में हम लोग प्रॉब्लम सेक्शन लेके आने वाले हैं, सारे प्रॉब्लम मैंने कलेक्ट कर लिया है, अब बस उसका सेक्शन होगा। मैट्रिक्स के बाद सारे मैट्रिक्स के जितने भी प्रॉब्लम आए हैं पीवाईक्यू में, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़ माय चैनल, ठीक है। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।